उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार शोर थमने वाला है। प्रचार थमने से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों दल की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई थी। यह दोनों दल के बीच उपचुनाव का मुकाबला नाक का सवाल बन गया है। दोनों ही पार्टियां जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक चुकी है। बीजेपी ने अपनी चुनावी फौज को मैदान में उतारा, जिसमें 20 से 25 कैबिनेट मंत्री प्रचार में जुटे रहे। वहीं सपा भी इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाती नजर आई। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारी लगातार वहां कैंप कर रहे। बता दें, बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि बीएसपी ने यहां से किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों प्रमुख उम्मीदवार एक ही जाति के हैं और इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने सपा के पीडीए समीकरण को तोड़ने के लिए चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि आज मिल्कीपुर का चुनाव प्रचार प्रसार थमने वाला है। वहीं आपको बता दें कि चाहे से समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो या अन्य पार्टी हो, चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि 20 से 25 कैबिनेट मंत्री प्रचार में जुटे रहे। सपा भी इस सीट को जीतने के लिए पूरी जोर लगाती नजर आ रही है। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारी लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि बीएसपी ने यहां से किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों प्रमुख उम्मीदवार एक ही जाति के हैं और इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने पीडीए समीकरण को तोड़ने के लिए चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि चाहे से अखिलेश यादव हो या उनकी पत्नी डिंपल यादव लगातार रैलियां करते नजर आ रहे। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनूप मिश्रा जुड़ गए हैं। अनूप, मिल्कीपुर उपचुनाव का आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार 5 बजे तक थम जाएगा, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की चर्चाएं पहले से भी तेज हुई थी, आपको पहले लेके चलते हैं। तो जब 10 विधानसभा का चुनाव होना तय हुआ था, उसमें हुई था, लेकिन जब मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का मामला कोर्ट में होने के कारण वो वहां पर नहीं हो पाया और इसके बाद में जब यहाँ पे दोबारा अब मिल्कीपुर उपचुनाव होना है, तो ये लगभग दोनों दलों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवाद के एक प्रतिष्ठा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब 25 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के वहां पर लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरा जो संगठन है वो भी पूरी तरीके से वहां पर लगा हुआ है चुनाव प्रचार में। वही समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, एक नया घटनाक्रम भी अवगत कराता हूं कि वहां के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जिनके पुत्र जो चुनाव में खड़े हुए हैं, उनके चुनाव प्रचार में वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। और एक दलित लड़की की जो बलात्कार हुआ था उसको लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं उनके जो बेटे पर जो आरोप हुआ था, जो उनको लेकर के जो घटनाएं घटी थी, उसको लेकर के वो रोते हुए नजर आए कि उस लड़की पे हम जो है जो न्याय नहीं दिला पाए। इसका भी एक घटना कहीं ना कहीं नजर आए, उनके जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए कि समीकरण की, तो समीकरण की बात अगर जो हम करते हैं तरुणा, तो मिल्कीपुर विधानसभा में जो पासी बिरादरी की अच्छी खासी वोट मानी जाती है। और पिछली बार जो स्थिति हुई थी वो अलग थी। इस बार पासी बिरादरी में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी कहीं न कहीं जो है बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। और वो ग्राउंड लेवल से उनको एक हिसाब से जो है देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको उठाया है और वो पुराने नेता भी कहे जाते हैं ये भी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि अवधेश प्रसाद के बेटे जो अजीत प्रसाद हैं, उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सांसद मौजूद है और वहीं के रहने वाले हैं। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक प्रत्याशी है वो रुदौली, जो बगल की विधानसभा सीट है, वहां से आते हैं।
तो ये एक फायदा जरूर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन एक बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने पूरी प्रतिष्ठा भी लगा दी है। साथ साथ वहां पर जो विकास को लेकर के भी उन्होंने जो है चुनाव प्रचार किया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है, वो विकास को लेकर के जो दावे कर रही है वो हम पूर्ण करेंगे। क्योंकि अयोध्या में काफी कुछ विकास हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब से आज तक लगातार उनके विकास कार्य चल रहे हैं और वहां पर भी उन्होंने काफी ज्यादा बजट दिया है। तो दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है और लगभग 20-20, 25-25 कैबिनेट मंत्री भी लगे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के कई लोग लगे हुए हैं, वो भी लगातार घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। वहीं अगर जो बसपा की बात कर रहे, चूंकि मिल्कीपुर जो विधानसभा है वो एससी बाहुल्य क्षेत्र है और एससी बाहुल्य क्षेत्र में वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। वही समाजवादी पार्टी को उससे कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है, अन्य दलों का भी समर्थन जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मिला है, तो उसका जो फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को मिलता दिखेगा। तो इस तरीके से तरुणा हम बात करते हैं कि लगातार गुणा गणित काफी तेजी के साथ दोनों पार्टियां लगा रही हैं। दोनों पार्टियां जो है अपने अपने कहते हैं जो तर्कस के तीर है वो पूरी तरीके से बाहर किए हुए हैं। कह सकते हैं कि रैली के साथ साथ में जो जनसंपर्क है वो भी काफी तेजी के साथ हो रहा है। क्योंकि एक ही विधानसभा का उपचुनाव है, तो सभी जो दोनों दल है, दोनों दलों के सभी नेता एक एक कर वोटर के पास जा रहे हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं, उनको अपने जो है पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार के द्वारा वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो बड़ी बात होती है, चंद्रभान यादव जो है, चंद्रभान पासवान जो है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फायदेमंद इसलिए मालूम जो साबित हो रहे हैं क्योंकि वो उसी बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी से अवधेश प्रसाद हैं। और चूंकि एससी बाहुल्य क्षेत्र है तो ये जरूर फायदा मिलेगा। क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो विधायक गोरखनाथ थे, वो कहीं न कहीं वो भी पूरी तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस सीट को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, तो ये जरूर तरुणा मैं कह सकता हूं कि कांटे की लड़ाई है। पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इसमें अपनी जो है पूरी ताकत झोंके हुए हैं। दोनों ही जो नेता हैं, अखिलेश यादव हो या मुख्यमंत्री यादव हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन दोनों लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और ये 5 तारीख को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इतना कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश की है इसमें, चूंकि अयोध्या सीट मानो लोकसभा चुनाव का हुआ था 2024 में, वहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था, वहां पे उनकी सीट हारी थी, तो बड़े सवाल उठे थे। और उन कहीं न कहीं सवालों पे विराम लगाने के लिए ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की जो है स्थिति नजर आ रही है। जी, दोनों पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों जो पार्टियां हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, पर बीएसपी मैदान में नहीं है, क्यों? देखिए, बीएसपी कहीं न कहीं पहले से ही उसका एक माइंडसेट रहता है तरुणा कि बीएसपी कभी उपचुनाव में नहीं खड़ी होती है और हमेशा वो उपचुनाव में किसी न की साइलेंट रहती है। वो न किसी पार्टी को समर्थन करती है और न किसी का जो है विरोध करती है। तो वही इस बार भी उन्होंने अपनी जो पॉलिसी अपनाई है, उन्होंने कोई जो है विरोध भी किसी का नहीं किया है और किसी का जो है समर्थन भी नहीं किया है। लेकिन चूंकि आपको बता दें कि 2017 से लेकर के 2014 हुआ, 2019 हुआ, जो एससी एसटी का वोट बैंक है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी के पास यदि शिफ्ट हुआ था और जो कि बसपा का कोर वोट था, तो इस तरीके से एक फायदा भाजपा को जरूर मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो एससी एसटी का वोट है, कहीं कहीं लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा खिसक गया था, वो पुनः वापस आने से भारतीय जनता पार्टी को एक राहत की सांस जरूर मिलेगी और जरूर लेगी। वहीं बसपा यदि कहीं न कहीं इधर खाने से भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करती है, वो कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होगा।
क्योंकि इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि बुआ और बबुआ का जो जी। बुआ और भतीजे का जो चुनाव एक, तो वहां पर भी देखा जाता, ये कहा जाता था कि जो है इनका बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव है, वोटर है, वो भारतीय समाजवादी पार्टी में शिफ्ट नहीं हुआ था, जबकि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं शिफ्ट हो गया था बसपा की तरफ। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।